तो चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स? एडजेसेंट साइड्स के। किसके एडजेसेंट साइड्स? रेक्टेंगल के। इज अ रोम्बस, मतलब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो फिगर बनेगा, ठीक है, किसके मिड पॉइंट्स? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स। तो पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको एक रेक्टेंगल बना देते हैं। सो ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका नाम दे देता हूँ। इस रेक्टेंगल का नाम ए बी सी डी रखा। इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ एम, या इसका नाम रख देता हूँ चलो पी, ठीक है। पी मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है ए बी का, और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, और आर मिड पॉइंट है सी डी का, और एस एस मिड पॉइंट है ए डी का। तो चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स। बोलता है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर मिलेगा, देखते हैं ये, ठीक है, ये इससे ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन किया, और ये इससे ज्वाइन किया। तो ये जो हमें मिला है, ये जो हमें पी क्यू आर एस मिला है, दिस इज अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। मतलब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, पहले गिवन क्या है? गिवन क्या है देखो, गिवन ये है, गिवन ये है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, पहली चीज ये दी है। एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। किसके मिड पॉइंट्स हैं? वो सीधी बात है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी रेस्पेक्टिवली, वो आप लिख देना। मेन चीज आ जाते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि कॉर्डिलेटरल पी क्यू आर एस, जो पी क्यू आर एस फिगर मिला है, कॉर्डिलेटरल मिला है, इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, ठीक है। ये प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस कॉर्डिलेटरल है, ये एक रोम्बस है। अभी किसी कॉर्डिलेटरल को रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। प्रॉब्लम को प्लान करता है। देखो, रोम्बस में, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, है कि नहीं, और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं। बेसिकली रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है, आपको ये पता है, ठीक है। रोम्बस में अगर आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है, तो रोम्बस का मतलब ये है कि इसके रोम्बस के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है। ये वाली सामने वाली के भी इक्वल है, ये वाली सामने वाली लाइन के भी इक्वल है, और ये वाली इस वाली लाइन के भी इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल का मतलब यही होता है कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती है, मतलब ऑल साइड्स इक्वल होता है। खाली ऑपोजिट वाली नहीं, एडजेसेंट वाली भी। कहने का मतलब है ऑल साइड्स इक्वल होती है, और उस कोऑर्डिनेटर को हम रोम्बस कहते हैं, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो करना क्या है, इस प्रॉब्लम को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको अच्छे से लिखेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, पहले इस रोम्बस का एक डायगोनल बना दो, ठीक है। हाँ, डायगोनल बनाना पड़ेगा, रोम्बस का नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल गिवन है ना। चलो, मैंने ना इस एसी को ड्रॉ कर दिया, सॉरी, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये रहा डायगोनल एसी। एसी क्या है? एसी डायगोनल है किसका? रेक्टेंगल का, ठीक है। अब छोटी सी बात, पहला पार्ट समझा, इसको सम का पहला पार्ट समझना। बताओ, आपको ये एबीसी ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है। मेरे को पहले ट्रायंगल था ही नहीं कोई बड़ा वाला, अब मेरे को एबीसी एक ट्रायंगल दिख रहा है। डायगोनल ज्वाइन करने के बाद मुझे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इस एबीसी ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो पी क्या है? मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, देखो दोस्तों, मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इधर बनाया मैंने। उसमें पी क्या है? पी मिड पॉइंट है। अच्छा, ये क्यू क्या है? क्यू भी मिड पॉइंट है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट पता है, तो उन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड की हाफ भी होती है। पहला मतलब, इसका मतलब मेरा ये है कि इसको देखो ध्यान से, इसमें जो ये पी क्यू है, क्योंकि पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, तो पी क्यू हाफ होगा, सॉरी, पी क्यू पैरेलल होगा एसी को, और पी क्यू हाफ होगा एसी का, ठीक है। पी क्यू एसी को पैरेलल भी होगा, पी क्यू एसी का हाफ भी होगा। ये पहला पार्ट।
अब ऊपर वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। ये वाला ट्राइंगल देखो, एडीसी। देखो दोस्तों, एडीसी ट्राइंगल दिख रहा है, देखो एडीसी ट्राइंगल दिखेगा आपको। इस तरह का हमारा व्हाइट कलर का एडीसी ट्राइंगल है, यहाँ पे एडीसी ट्राइंगल है। इसमें आर क्या है? मिड पॉइंट है। एस क्या है? मिड पॉइंट है। आर भी मिड पॉइंट है, एस भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड को, मतलब एस आर लाइन, ये आर एस लाइन जो है वो एसी को पैरेलल भी है और एसी की हाफ भी है। बात समझे? इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। ठीक है, वापस बोलता हूं। हमने पहले डायगोनल को ज्वाइन किया, डायगोनल को ज्वाइन करके हमने इस ट्राइंगल एबीसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। क्यों मिड पॉइंट थ्योरम लगाया? क्योंकि दो साइड्स के मिड पॉइंट थे, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये साइड एसी को पैरेलल भी है और ये एसी की हाफ भी है। ठीक है, तो पी क्यू एसी को पैरेलल है और पी क्यू एसी का हाफ है। वैसे ही ये जो एस आर है, एस आर जो है वो एसी का पैरेलल है और एस आर जो है वो एसी का हाफ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगाया। चलो, तो बताओ, क्या पी क्यू एसी को पैरेलल है? हाँ है। क्या आर एस एसी को पैरेलल है? हाँ है। मतलब पी क्यू और आर एस पैरेलल हुआ, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है क्योंकि ये दोनों एसी को पैरेलल है, मतलब दोनों आपस में भी पैरेलल हुए। दूसरी बात, क्या पी क्यू एसी का हाफ है? हाँ, पी क्यू जो है वो एसी का हाफ है। क्या ये आर एस भी एसी का हाफ है? हाँ, आर एस भी एसी का हाफ है। पी क्यू भी एसी का हाफ है, आर एस भी एसी का हाफ है, मतलब पी क्यू और आर एस इक्वल हुए। हाँ, तो पी क्यू और आर एस पैरेलल भी है और पी क्यू और आर एस इक्वल भी है, मतलब ये पी क्यू आर एस जो कोऑर्डिनेटर है इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। रोम्बस प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। रोम्बस में तो ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना प्रूफ किया है कि इस कोऑर्डिनेटर का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है। ठीक है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो पक्का पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है, पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो चलो चालू करता हूं मैं। देखो इधर प्रूफ चालू करता हूं। बढ़िया, क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्या करूंगा, पहले लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, पी इज मिड पॉइंट। ठीक है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट of BC. Therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to, PQ will be parallel to AC and PQ will be half of AC. ठीक है, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन। तुमने यहाँ पे मिड पॉइंट, PQ AC का पैरेलल भी है, PQ AC का हाफ भी है। चलो सेम चीज ऊपर करेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ए डी सी ट्राइंगल में आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी और एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब आर एस पैरेलल होगी तुम्हारे थर्ड साइड को, मतलब एसी को। ठीक है, और तुम्हारा जो आर एस होगा वो हाफ होगा एसी का। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखो, पी क्यू एसी को पैरेलल है, आर एस भी एसी को पैरेलल है। ठीक है, तो पी क्यू एसी को पैरेलल है, आर एस भी एसी को पैरेलल है, तो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि पी क्यू आर एस को पैरेलल होगा। पी क्यू हाफ है एसी का, आर एस भी हाफ है एसी का, इसका मतलब एंड आई कैन से पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। ठीक है, यहां से इन दोनों से पता चला कि ये दोनों साइड्स पैरेलल भी है और ये दोनों साइड्स इक्वल भी है, दोनों पैरेलल भी है, दोनों इक्वल भी है। देयरफॉर आई कैन से कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या यहां तक बात क्लियर है? मुझे प्रूफ करना था कि रोम्बस है, अभी तक मैंने प्रूफ किया कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। देखो दोस्तों, आपको आगे जाके कोई सम्स होंगे जिसमें शायद रोम्बस नहीं स्क्वायर प्रूफ करने को बोले,
या हो सकता है आगे जाके रेक्टेंगल प्रूफ, जो भी प्रूफ करने को बोलेगा पहला स्टेज यही होगा, पहले उस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। एक बार आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, उसके बाद उसकी जो खासियत होती है, जैसे रोम्बस की खासियत यह है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट भी इक्वल, ऑपोजिट भी इक्वल। अभी तक तुमने प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई है, लेकिन बस अभी आपको ये प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी एस ये दोनों भी इक्वल है, यहाँ पी क्यू और आर क्यू ये भी इक्वल, कोई तो दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, कोई तो दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, मुझे रोम्बस प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई। लेकिन रोम्बस प्रूफ करने के लिए, रोम्बस के लिए एडजेसेंट साइड्स भी तो इक्वल होती है, एडजेसेंट मतलब बाजू वाली, तो पी क्यू और पी क्यू की एडजेसेंट साइड कौन सी है, पी एस भी है, और पी क्यू की एडजेसेंट क्यू आर भी है। या तो आप पी क्यू इक्वल्स टू पी एस प्रूफ कर दो, या तो अभी आप पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर प्रूफ कर दो। किसी तरह से आपने पी क्यू और क्यू आर को इक्वल प्रूफ किया या पी क्यू और पी एस को इक्वल प्रूफ किया, तो हम कह सकते हैं कि अभी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल कर दोगे तो वो रोम्बस बन जाता है, मतलब रोम्बस हो गया। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है, अब एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। चलो, तो पी क्यू को मैं पी एस के इक्वल कैसे प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान देना। मेरे को पी क्यू के बारे में पहले ही पता है कि पी क्यू पैरेलल है एसी को, वो तो पता ही है, और पी क्यू हाफ है एसी का, ये मेरे को पता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा काम कर रहे हैं, बहुत इजी काम है, ध्यान देना, बहुत आसान काम है कि हम लोग किस तरह से, ध्यान देना, किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे कि पी क्यू और पी एस इक्वल है। पी क्यू और आर एस इक्वल है वो तो पहले से ही पता है, ठीक है, पी क्यू आर एस इक्वल, लेकिन पी क्यू और पी एस एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, आजू बाजू वाली कैसे करेंगे, देखो, आपको उसके लिए ये सेकेंड डायगोनल बनाना पड़ेगा। ये बी डी है, मैंने ना सेकेंड डायगोनल ड्रॉ किया, ठीक है, ये रहा बी डी, हाँ सर, ये रहा तुम्हारा बी डी। ठीक है, इस बी डी को ध्यान दो और इस पी एस पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक है, आप सब लोग इस ट्राइंगल को देखो, देखो 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 देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखना दोस्तों, इस ट्राइंगल में ध्यान से बताना, इस रेड वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बताओ इस रेड वाले ट्राइंगल में पी कौन है, मिड पॉइंट है ए बी का, एस कौन है, मिड पॉइंट है ए डी का, तो पी एस क्या हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से पी एस क्या हुआ, पी एस हुआ बी डी को पैरेलल और पी एस हुआ बी डी का हाफ। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि पी एस जो है वो बी डी का हाफ है, किसका हाफ है, पी एस बी डी का हाफ है। ठीक है, पी एस जो है वो बी डी का हाफ है, लेकिन पी क्यू किसका हाफ है, पी क्यू तो ए सी का हाफ है। हमें पी क्यू और पी एस को इक्वल करना है, पी क्यू हाफ है ग्रीन वाले का, पी क्यू हाफ है ग्रीन वाले का, बरोबर, पी क्यू जो है वो हाफ है हमारे किसका, ए सी का। ठीक है, हमारा जो ये पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू हमारे ए सी का हाफ है, ये तो पहले से ही पता है। और अभी अभी पता चला कि ये जो हमारी हमारी जो ये आर एस है, ये सॉरी पी एस है, ये पी एस जो है वो हमारे बी डी का, पी एस जो है हमारी हमारे बी डी की हाफ है। अब बताओ ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो काम तुम्हारा हो गया। पी क्यू हाफ है एसी का, पी क्यू हाफ है एसी का, और पी एस हाफ है बीडी का, लेकिन एसी और बीडी तो सेम है, एसी और बीडी तो इक्वल है, तो फिर पी क्यू और पी एस भी तो इक्वल हुए ना, और पी क्यू पी एस इक्वल हो गए मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, हेंस इट इज अ रोम्बस। ठीक है, मैं बताता हूं, लिख के दिखा दो ध्यान से। चल, सो कहां लिखूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं, इसके बाद मैं लिखूंगा दोस्तों, हाँ इसके बाद लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में ए बी डी में पी कौन है, पी एस मिड पॉइंट। ठीक है, किसका मिड पॉइंट है, पी ए बी का, एंड एस क्या है, एस मिड पॉइंट है, एस बी एस इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। ठीक है,
तो देयरफॉर बाय मिडपॉइंट theorem I can say PS will be parallel to BD and PS will be half of BD. अभी मुझे हाफ में इंटरेस्ट है, ठीक है। PS will be half of BD, ठीक है। PS होगा हाफ किसका, BD का, ठीक है। लेकिन आपको ये तो पता है कि BD और AC इक्वल है। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो से यहाँ पे PS इज हाफ ऑफ BD की जगह पे लिख दिया AC। क्यों लिखा BD की जगह पे AC क्यों लिखा? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसीलिए तो लिखा। तो यहां से ये देखो, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा है? इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है कि PS आधा है BD का, लेकिन BD तो AC है, मतलब PS आधा है AC का। तो PS भी आधा है AC का, PQ भी आधा है AC का। तो आई कैन से दोस्तों, आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 PQ इज इक्वल्स टू PS। PQ और PS इक्वल है, PQ और PS इक्वल है, बरोबर है। बट ये दोनों तो, बट दे आर एडजेसेंट साइड्स, ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमारा जो पैरेललोग्राम था ABCD, उसके ABCD ने PQRS, हमारा जो PQRS पैरेललोग्राम था उसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया। देयरफॉर आई कैन से नाउ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस, ठीक है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल करनी होती है, आपको पहले पैरेललोग्राम तो प्रूफ करना ही होता है, और पैरेललोग्राम के बाद आपको बस एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है, जिससे आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम था अब ये रोम्बस है, कंफर्म। आई बात समझ में? दैट्स इट।